वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल। वो दया के भंडार है, इसीलिए उन्हें दयालु कहा जाता है। उनका जो प्रेम है, और वो प्रेम केवल बंधा हुआ या किसी एक के ऊपर अंकित किया हुआ नहीं है। उनका जो प्रेम है वो विश्व प्रेम है। वसुदेवा कुटुंबकम हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस वसुदेव कुटुंबकम का जो उदाहरण है वो पुरुषोत्तम के जीवन से हम इसे बहुत अच्छी तरह सीख पाते हैं। उनका दर्द और ममता को अगर ठीक से देखा जाए तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षियां, इस सृष्टि जगत के कुछ भी हैं, उनके पास सजीवता जैसा ही लगता है। लेकिन हमारे भेद दृष्टिपूर्ण आंखों से जब हम देखते हैं तो इस धरती को हमें कहीं पे जीव, कहीं पे निर्जीव दिखाई देते हैं, जो हम लोगों ने अपने पाठ्य पुस्तक में भी पढ़े हैं, और उसका उदाहरण, उनका परिभाषा भी हम लोगों ने देखे हैं। सजीवता का क्या परिभाषा होती है, निर्जीवता का क्या परिभाषा होती है। लेकिन आप देख पा रहा हूं, सजीवता और निर्जीवता ये भी दो दो तरह के होते हैं। भौतिक जगत के सजीव अलग होते हैं और आध्यात्मिक जगत के सजीव अलग होते हैं। और जो निर्जीव है भौतिक जगत के और निर्जीव है आध्यात्मिक जगत के, ये भी अलग होते हैं। लेकिन यहां पर एक आनंद की बात है, आध्यात्मिक जगत में किसी को निर्जीव नहीं कहा जाता है। केवल भौतिक जगत में सजीव और निर्जीव का डेफिनेशन तो दिया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में निर्जीव का कोई परिभाषा यहां पर नहीं है। यहां पर तो ये हमारी धर्म ग्रंथ, हमारी शास्त्र में तो यहां कहते हैं कि हर कण कण में प्रभु है। पलट के ये भी बोलते हैं हर कण कण ही प्रभु है। ये कण कण में प्रभु है बताना भूल हो जाएगा, हर कण कण ही प्रभु है ये बताना ही ठीक रहेगा। यत्र जीव तत्र शिव, जहां जहां जीव हैं वही वही आनंद है। और कहते हैं हर कण में जब प्रभु है तो हर कण ही जीव है और हर कण ही शिव है, हर कण ही आनंद है, हर कण ही इस सृष्टि जगत का है। तो यहां पर विस्तार है, यहां पर विस्तार है, या संकुचित जगत नहीं है, या विस्तार जगत है। और संपूर्ण इस विस्तार जगत में वो विस्तार मानव वो विस्तारित करके अपने वहां पर विद्यमान है। एक बार की ये घटना है 28 फरवरी 1965, ये देवघर की घटना है। और वहां पर बंदरों का भी आना जाना रहता था। वहां प्रत्येक दिन बहुत सारे बंदर वो आते थे, ठाकुर बंगला में वहां पे घूमते थे। और एक दिन संयोगवश एक ऐसी घटना हुई जिस घटना प्रभु के हृदय को विदरित कर दिया। वो घटना कौन सी है? एक दिन वहां पर हनुमान आए और उस हनुमान को वहां पे आश्रम के जो कुत्ता थे उस कुत्ता ने उन्हें पकड़ लिया, काट लिया। जब कुत्ता ने हनुमान को काटा और ये समाचार जब ठाकुर के पास आया, ठाकुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। और तब ठाकुर जी ने ननिगोपाल मंडलदा को बुलाया। तत्कालीन ननिगोपाल मंडलदा वहां डॉक्टर या चिकित्सा कार्य में नियुक्त थे। और ननिगोपाल मंडलदा को बुला करके ठाकुर जी ने उस बंदर की सारी ट्रीटमेंट की व्यवस्था का जो दायित्व है
वो दायित्व ननी गोपाल मंडलदा के ऊपर दे दिया और उनको बता दिया कि जाओ इस बंदर को लेकर के वहां पर रखो। जहां पर ठाकुरबाड़ी में रसोईसना केंद्र है, वहां पर एक खाली घर था और उस घर में इस बंदर को लेकर के रखा। अब ननी गोपाल मंडलदा उनको ड्रेसिंग करना, उनको दवाई खिलाना, उनको भोजन देना, ये सारे काम वो करने लगे, वो सेवा देने लगे। जैसे ही ननी गोपाल दा ठाकुर जी के पास सुबह शाम प्रणाम करने के लिए जाते थे और वो ठाकुर जी हनुमान जी के बारे में जरूर पूछते थे कि आप तबीयत कैसा है। अब वे ननी गोपाल दा कहते हैं कि ठाकुर आप बहुत अच्छे हैं। फिर आप कहानी सुनाते हैं। ननी गोपाल दा कहते हैं ठाकुर वो तो अब मैं जाता हूं तो मुझे काटता भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं करता है। मैं जब मलहम वगैरह लगाने जाता हूं तो वो अपने आप अपने हाथ को बढ़ा के देते हैं, मैं मलहम लगा देता हूं। कोई दूसरे लोग नहीं जा पाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं वो तो तुमसे प्रेम हो गया। तो ये ठाकुर जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सेवा के माध्यम से हम दुश्मन को भी जीत सकते हैं। एक सेवा में इतनी ताकत है और सेवा का दूसरा नाम है प्रेम। ये सेवा ही प्रेम है और इस प्रेम से हम पत्थर के अंदर भी जीवंत उनकी चलायमान रूप को देख सकते हैं। तो ये जो जीवन है, ये जो प्रेम है, प्रेम ही आनंद दायिनी है, प्रेम ही आनंद देती है। फिर प्रत्येक दिन ऐसी सारी घटनाओं को ठाकुर जी जानकारी लेते थे। अब यहाँ पर हम लोगों की ये समझने की बात है कि एक जंगल के पशु के प्रति जिनका इतना प्रेम है और इतना ख्याल रखते हैं कि कैसा है, वो ख्याल ना रखे तब भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो उनके भी पिता है। प्रभु जैसे हमारे पिता है वैसे हनुमान के भी पिता है और हनुमान तो परम भक्त है। उनकी रक्षा मालिक तो सदैव करते रहते हैं, जो हमने त्रेतायुग में देखे हैं। आगे वहां पे काली षष्ठी माँ के बारे में कहते हैं कि काली षष्ठी माँ जाएंगे और उनको खाने की व्यवस्था और करेंगे। काली षष्ठी माँ हनुमान जी के लिए खाना की व्यवस्था करके लेके जाते हैं, केला वगैरह लेके जाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। फिर बाद में वार्तालाप के अंत में ठाकुर जी कहते हैं जब वो ठीक हो जाएगा उनको छोड़ देना। तब ननी गोपाल मंडलदा मन ही मन कहते हैं कि हे प्रभु, जिनको इतनी सेवा मिला है, इतना प्रेम मिला है, क्या वो कभी आपको छोड़ के जा सकता है? आप अगर उन्हें छोड़ भी दोगे लेकिन वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा और ये संभव ही नहीं है। आप तो छोड़ते नहीं हो। प्रभु का जो प्यार है, जिस प्यार के प्रति ये जीवन एक बार समर्पित हो गया, वहां को छोड़ करके और जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि प्रभु की सेवा के लिए ही ये जीवन है और इस जीवन को प्रभु सेवा में लगाना चाहते हैं। जैसे त्रेतायुग में प्रभु राम की सेवा में राम के निर्देश पालन करते हुए अपने जीवन को बिताया, आज कलयुग में भी ये हनुमान जी परम भक्त आज प्रभु का दर्शन करने आए थे, प्रभु की सेवा में अपने जीवन को स्पर्श, अपने जीवन को देने आए थे। आज भी वो उनकी जो प्रेम है, उस प्रेम को भी देखा जाता है कि हनुमान जी किस तरह से अपने प्रभु की सेवा में अपने जीवन जन्म जन्मांतर बिताते हुए चलता चला आ रहा है। और उस हनुमान की बात प्रभु ने कई बार कही है, भक्त अगर है तो वो हनुमान है, हनुमान जैसा भक्त बनना चाहिए। ये प्रभु के मुंह से कई बार निकला है। तो हम सब लोगों के लिए इस बातों के माध्यम से एक सीख तो यही है कि हमें हनुमान जैसा भक्त बनना है। हमें क्या न्याय है, क्या अन्याय है, ये देखने की जरूरत नहीं है। हमें केवल जरूरत है प्रभु का निर्देश को पालन करना और क्या कौन सी चीज प्रभु के लिए अच्छा है
उस कार्यों को करता हुआ चलना, यही हमारी जीवन पथ है, यही हमारा जीवन कर्तव्य है। वंदे प्रसूत।